Like if you want to deploy your code to some servers, if you want to share it with some other person of your team, so at that moment you need Git or GitHub. दूसरा पॉइंट होता है हाउ टू राइट अ पर्टिकुलर क्वेरी इन ऑल द डेटाबेसेस। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्वेरी किस तरह से लिखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि Django में उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होते हैं फाइल हैंडलिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। कुछ ही दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस पर मैंने आपसे टॉपिक्स पूछे थे कि आप किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हो। सो देयर इज वन गाय नेम्ड एज पवन कुमार, उन्होंने कमेंट किया था दैट हाउ मच SQL एंड GitHub इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ Django डेवलपर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर अप करेंगे। GitHub और SQL के अलावा मैं पाइथन के बारे में भी बताऊंगा कि एक Django डेवलपर बनने के लिए इन तीनों की कितनी जरूरत होती है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड अगर आप एक Django डेवलपर बनना चाहते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं Git और GitHub के बारे में, दैट हाउ मच Git और GitHub इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ Django डेवलपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं दैट बोथ ऑफ दीज थिंग आर टोटली डिफरेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। GitHub क्या होता है, आपको पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूं दैट Git और GitHub इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू शेयर योर कोड टू सम अदर प्लेटफॉर्म। Like if you want to deploy your code to some servers, if you want to share it with some other person of your team, so at that moment you need Git or GitHub. Git और GitHub की रिक्वायरमेंट उसी टाइम पे होती है जब आप अपना कोड किसी के साथ शेयर करना चाहते हो या फिर डिप्लॉयमेंट के टाइम पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक सिर्फ Django डेवलपर बनना चाहते हो, अभी आपका स्टार्टिंग फेज ही है, तो Git और GitHub को आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू जस्ट रन योर कोड ऑन योर लोकल सर्वर। उस टाइम पे Git की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, यू कैन इग्नोर दैट पार्ट। बट हाँ, जब आप इंडस्ट्री में चले जाते हो, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है, उस टाइम पे आपको अपना कोड बाकियों के साथ शेयर करना पड़ता है। अलग अलग रेपोजिटरीज बनानी पड़ती हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन किस पे क्या काम कर रहा है। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं उसको कौन सा बंदा देख सकता है। सो उस टाइम पे आपको Git या GitHub की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोकल लेवल पे अपने ये सब कुछ कर रहे हो और अभी स्टार्टिंग है आपके करियर का, तो आप अभी के लिए Git या GitHub को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हो तो उस टाइम पे Django से ज्यादा इंपॉर्टेंट Git या GitHub हो जाता है, क्योंकि मेनली वहां पे सब डेवलपर कोलैबोरेट करते हैं। और ये सिर्फ मैं Django डेवलपर की बात नहीं कर रहा, अगर आप पाइथन डेवलपर हो, .NET डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, कोई भी डेवलपर हो, तो सबको Git या GitHub के बारे में पता होना चाहिए। बट हाँ, अभी आपका इनिशियल फेज है तो आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। Now let's discuss about how much SQL is required to become a Django developer. तो मैं आपको ये चीज कहूं कि SQL is one of the important aspect कि जब भी आप कोई भी कोडिंग या फिर कोई भी डेवलपर बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि SQL किस तरह से यूज करना चाहिए। अगर आप फ्रंट एंड पे भी हो तब भी मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटाबेस की। लेकिन हाँ, अगर आप बैकएंड डेवलपर हो फिर तो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी बनाई जाती है या फिर कौन कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए। क्वेरी सेट का यूज कर आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसमें जाकर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये Django की एक खासियत होती है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि SQL में किस तरह से क्वेरीज चलती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको SQL के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए जब भी आप कभी भी Django में शुरुआत कर रहे होते हो। जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हाउ टू कनेक्ट अ डेटाबेस। डेटाबेस को आप पाइथन या फिर Django के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है हाउ टू राइट अ पर्टिकुलर क्वेरी इन ऑल द डेटाबेसेस। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्वेरी किस तरह से लिखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्टार क्या काम कर रहा है, सिलेक्ट क्या काम कर रहा है, EMP क्या चीज होती है या फिर फ्रॉम क्या काम कर रहा है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेरीज किस तरह से लिखी जाती है। तीसरी चीज होती है कि आपको क्रूड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जिनको क्रूड के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं, क्रूड में C का मतलब क्रिएशन, R का मतलब रीड, U का मतलब अपडेट और D का मतलब डिलीट। आपको ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने आने चाहिए। इसमें किस तरह से आप क्वेरीज लिख सकते हो आपको पता होना चाहिए। चाहे आप MongoDB में काम कर रहे हो, चाहे आप PostgreSQL में काम कर रहे हो, या फिर MySQL में, या फिर कोई भी और डेटाबेस में काम कर रहे हो, आपको क्रूड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से ये परफॉर्म किए जाते हैं। चौथा पॉइंट होता है जॉइंस।
जॉइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जॉइंस होते क्या हैं, इनका कब यूज किया जाता है, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इनर जॉइन क्या होते हैं, आउटर जॉइन क्या होते हैं, ये सब Django में भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट होता है यूनियन। यूनियन में भी सेम, जैसे अगर आपको जॉइंस के बारे में पता होना चाहिए कि जॉइंस क्या होते हैं, उसी तरह से आपको यूनियन के बारे में भी पता होना चाहिए कि यूनियन कब यूज करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप Django में एक बिगिनर ही हो तो आपको इन 5 टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये पांचों टॉपिक किस तरह से काम करते हैं या फिर क्या होते हैं। उसके अलावा आपको इतनी ज्यादा डीप नॉलेज में किसी भी चीज में जाने की जरूरत नहीं होती SQL के मामले में। लेकिन हाँ, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप 2-3 साल एक्सपीरियंस ले लेते हो Django डेवलपर के बेसिस पे, तो आपको इससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए SQL के बेसिस पे, क्योंकि बहुत और चीजें होती हैं SQL में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी आप एक बिगिनर हो तो सिर्फ इन चीजों से भी काम चल सकता है। Now let's discuss about Python, that how much Python is required to become a Django developer. So let me tell you one thing, that Django is just a framework. पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि Django में यूज होती है। जब भी आप कुछ भी लिखते हो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पाइथन ही यूज होती है। तो उस टाइम पे आपको जितनी ज्यादा नॉलेज पाइथन की हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। जितने भी आपको कंसेप्ट आते हो पाइथन के वो आप Django में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन एंड व्हाट आर इट्स कीवर्ड्स। आपको बेसिक पाइथन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड उसमें यूज किए जाते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि पाइथन में हम इनपुट किस तरह से देते हैं, मल्टीपल इनपुट किस तरह से देते हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। आउटपुट अगर ले तो उसको यूज किस तरह से किया जाता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि Django में उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान भी आपसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप Django में भी काम करते हो तो वहां पे भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही होती है। तो आपको स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर्स यानी कि लिस्ट, डिक्ट, सेट और टपल, इनके बारे में आपको थॉरली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनकी यूज बहुत ज्यादा होती है Django में। और बेसिकली भी जब भी आप इंटरव्यूज भी देने जाओ तो आपसे इन्हीं 4 टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। बेसिक अगर आप इन चीजों के बारे में क्लैरिटी रख लो तो बहुत ज्यादा चीजें कवर अप हो जाती हैं पाइथन में, और जिनका आप यूज कर सकते हो Django में। इसके अलावा आप इनके कंप्रीहेंशन के बारे में भी जरूर पढ़ लें। लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होती है, डिक्ट कंप्रीहेंशन क्या होती है, और बाकियों को भी किस तरह से यूज किया जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इनके अलावा जनरेटर्स क्या होते हैं, आइटरेटर्स क्या होते हैं, और इनका किस तरह से यूज किया जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आप फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं, फंक्शन से किस तरह से वैल्यू ले सकते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। मॉडल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि Django में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। उसके अलावा जो बेसिक चीजें होती हैं, हाउ टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, या फिर लूप्स को किस तरह से यूज किया जाता है, या फिर ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट को किस तरह से यूज किया जाता है, आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होते हैं फाइल हैंडलिंग या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग किस तरह से की जाती है पाइथन में, किसी भी फाइल को रीड किस तरह से किया जाता है, उसमें राइट किस तरह से किया जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करूं तो ट्राई, एक्सेप्ट किस तरह से यूज किया जाता है, फाइनली किस तरह से यूज किया जाता है, आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि Django में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि Django में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है जेसन मॉड्यूल का, उसके बाद आता है रिक्वेस्ट मॉड्यूल, और उसके बाद आता है टाइम मॉड्यूल। ये तीनों मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिनका Django में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप जितना ज्यादा इनके बारे में प्रिपेयर करके रखें उतना ही आपके लिए अच्छा हो जाता है। और अब बात करते हैं ओप्स कंसेप्ट के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं Django की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने उस टाइम पे ओप्स कंसेप्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा था। उस टाइम पे हो गया था क्योंकि Django ये आपको फैसिलिटीज देता है कि आप क्लास बेस्ड व्यूज बना रहे हो या फिर फंक्शन बेस्ड व्यूज। तो मैं उस टाइम पे फंक्शन बेस्ड व्यूज पे काम कर रहा था, जिसपे ओप्स कंसेप्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। लेकिन हाँ, अगर आप क्लास बेस्ड व्यूज बना रहे होते तो उस टाइम पे तो प्रॉपर्ली ओप्स कंसेप्ट का यूज होता है, जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से उनको यूज किया जाता है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप फंक्शन बेस्ड व्यूज बना रहे हो तो आप इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं करने को मिलता। उसके अलावा डेकोरेटर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, आपको
इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि Django में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डेकोरेटर्स का होता है। बहुत ज़्यादा जगह पे हम डेकोरेटर्स को यूज करते हैं, तो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ये करना हो तो ठीक है, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के लेवल पे इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब आप एक प्रोफेशनल Django डेवलपर बन जाते हो तो इन सब कंसेप्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि आपको कितनी SQL की जरूरत होती है, कितनी Git या GitHub की जरूरत होती है, या फिर कितनी Python की जरूरत होती है टू बिकम अ Django डेवलपर, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरे ट्राई करूंगा कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।